जो आपका बिंगनेस है उसी की दो शक्ति आप उसको बोल सकते हैं। अच्छा। तो ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, वो आप इसी नाद और प्रकाश के कारण आप अपने होनेपन को महसूस कर पा रहे हैं। अगर ये दोनों निकल जाए ना, यानी दोनों न रहें, तो हम्म। कोई मतलब नहीं है। तो जो आप ये जो कहे ना अभी अभी तो जो कहे आपने बिगनेस में, तो मैं कहूंगा कि स्वरूप में स्थित हुए। पूर्णता के लिए मैं कहूंगा फिर आपके अंदर से निकला है तो आप पे अधिकार होना चाहिए। हाँ समझ तो रहे हैं? हाँ, बता रहे हैं ना। तो स्वरूप में तो मैं कह लूंगा कि बिगनेस में आ गए तो स्वरूप में आ गए। पर जो पूर्णता की बात हो जाएगी फिर आपको नाद और प्रकाश पे अधिकार होना चाहिए आपका। कि जब आप कह रहे हो कि ये मेरे में से ही निकले, तो वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर भी आप किसी और की कठपुतली हो फिर तो। क्यों? आप प्रकाश पे आपका कंट्रोल है, क्यों नहीं है? चलिए उस पे तो मैं मान लिया मैंने, हाँ नाद पे। हाँ, नाद पे। नाद आप जब सुन रहे हैं तभी सुनाई दे रहा है ना। आप जब अपने बिगनेस में चले जाएंगे कहाँ सुनाई देगा? तो कंट्रोल तो हो गया ना। हम चाहे तो सुने चाहे ना सुने, अब चलने के लिए तो अपना चल रहा है ऐसा। ये जो प्रकाश है ना, प्रकाश का कहीं चला जाता है क्या? वो भी नहीं जाता है, लेकिन जब आप उसको अ, देखने का प्रयास करते हैं तभी दिखता है। ऐसा नहीं है कि वो गायब हो जाता है, वो एनी टाइम रहेगा। वो- अच्छा। हाँ। ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब आप जब देख रहे थे तभी दृष्टा है ना। उसका हाँ, अस्तित्व तो अब तभी है, समझना। वो तो जब बात ही है। आप हाँ, जब आप उसके दृष्टा बनते हैं तो खुद वो मतलब कि दिखाई देने लगता दृश्य है। आ अगर जाएगा नहीं ना, हाँ। देखेंगे तो फिर वो रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेगा। जब आप अगर एक बार वो आ गया, हम्म। ऐसा नहीं है कि आपको भी है। वो सबको है, नाद भी सबको है और प्रकाश भी सबको है। बिना नाद प्रकाश के कोई नहीं रह सकता है, कोई जीव नहीं रह सकता है। हाँ ठीक है। लेकिन हाँ, सही। अब यही बात है कि जैसे हो सकता है कुछ ऐसी अंदर इंद्रियां हो कि अ, उसकी एक्टिव हो गई हो, देख पा रहा है। आप में है वो। जैसे नाद तो सब कुछ, ज्यादातर नाद लोगों को सुनाई देने लगता है, लेकिन प्रकाश भी दिखाई देने लगता है। वो साफ नहीं रहता ना, प्रकाश धुंधला रहता है। और भागता भी है। कभी कभी एक ही बार में, मैंने जब आपको पहले ही बताया था कि एक बार मैंने देखा था चंद्रमा चकोर जैसा प्रकाश। हम्म। तो एक ही बार हुआ है जिसमें मेरी ऊर्ध्वगति हुई है उसमें। हाँ तो और अब वो मैं इतनी आप तेजी से हुई है कि आकर्षण बल की तरह किसी ने खींच लिया ऊपर, और आकाश में बिठा दिया हो ऐसे करके। चलिए, मैं बैठ जा। आपको बता दे रहा हूँ, उसका सूत्र बता दे रहा हूँ। हाँ, और मैं वही कह आप रहा हूँ कि आकर्षण बल, मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा कि आकर्षण बल कैसे क्रिएट होता है। तो उसमें कहा कि उनने कि मन और श्वासों को एक बिंदु पे लेकर आइए तो आकर्षण बल महसूस प्रकट होता है उससे। ठीक है, एक नई ऊर्जा प्रकट होती है, मन की शक्ति और प्राण शक्ति एक बिंदु पे अगर लगती है तो एक आकर्षण बल नहीं क्रिएट होती, जिससे ऊर्ध्वगमन होता है। तो आपने एक दिन बोला था तो मुझे लगा कि क्या कैसे कर रहे हैं आप, बताइए। चलिए बताइए इसमें क्या अनुभव आपका। जैसे आप अपनी जो सुरती है, जो अपना सुरती, संतों की भाषा में उसको सुरती बोलते हैं, ठीक। ठीक है। और योग की भाषा में उसको ध्यान बोलते हैं, और इंग्लिश की भाषा में उसको अटेंशन बोलते हैं। ठीक है। तो आप जब उसको देखने का, आपकी सुरती उधर जाती है, आपका ध्यान उधर जाता है, आपका अटेंशन उधर जाता है, तो आप ऐसा करिए, आपका अटेंशन स्वयं पे रहे, आपका ध्यान स्वयं पे रहे, ठीक। अच्छा, स्वयं बिगनेस पे गए। बिगनेस में रह के बस आँख खुला रखिए, बस हो गया। वो ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगा, अगर एक बार प्रकट हुआ है। इसको आप इस सूत्र को पकड़ लीजिए। मैंने दृश्य भाव छोड़ दिया था देखना, समझ रहे हैं ना मेरी बात। और मैं होने पे ही घुस गया था, वो अपने होना भी मैंने छोड़ दिया था। तो सहज में हुआ था। अब वो रिक्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, होता नहीं है। कुछ छूट जा रहा है मुझसे, लग रहा है।
मैंने वो जो भैया बता रहे सुनिए, सूत्र सुनिए। सूत्र बताइए दोबारा, मुझे समझ में नहीं आया। अभी होने पर ही हो जाएगा तो कैसे होगा? आप जो आपका जो बिजनेस है, जो आपका होनापन है, हाँ, पूरा वहाँ पे आप ठहरिए अच्छा, और अपना जो आँख है उसको खोल के रखिए सामने। ठीक है। जैसे मैं उसको ऐसे बताता हूँ, जैसे आप सामने कोई वस्तु है तो आप वहाँ पे अपना अटेंशन ले जाते हैं, ठीक। हाँ, तो एक एक ये विधि है। दूसरी विधि है कि अपना अटेंशन स्वयं पे रखें लेकिन आँख खुली रहे। अब ये समझ में आ रहा है मेरे आ कहने तो का रहा बात? है, पर वो मैं सोच भी रहा हूँ कि ऐसे करना है, कैसे करना है। हाँ, बोलिए। हाँ, तो यही आप अभ्यास करिए। लेकिन ठीक। अब इसका मैं रहस्य भी बता दूं कि वो जो आपको बाहर दिख रहा है ना, हाँ, वो बाहर नहीं है। वो आप ही का वो मतलब कि जो बिगनेस है ना, उसी का स्वरूप आपको बाहर प्रतिबिंबित हो रहा है। लेकिन सिर्फ वही तो ज्ञान देता है कि सारा इस सिस्टम क्या है, इस दुनिया का रहस्य, सारा रहस्य वही बताता है। अगर वो रहस्य अगर न खुले ना तो कंफ्यूजन हो जाता है दृश्य दृष्टा में। जैसे कभी आपने सुना होगा कि दृष्टा ही दृश्य बन जाता है, तो लोग यहाँ क्या समझते हैं कि जो ये दृष्टा जान रहा है और जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं यही सब वो बन गया है। नहीं, संतों का कहने का भाव कुछ अलग था कि जो आपका दृष्टा अंदर है देखने वाला, वही आपको दृश्य बन के दिखाई देता है। तो वो प्रकाश के लिए कहा गया है, बाकी सारे दृश्यों के लिए नहीं कहा गया। जैसे देखिए शीशा है, तो शीशा भी एक दृश्य है, ठीक। और शीशे के सामने आप खड़े हैं और शीशे में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी दृश्य है, तो दो दृश्य हुए कि नहीं? तो अगर अब जो शीशा है वो भी दृश्य है, उसको हटा दीजिए तो आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है। एक बात है। दूसरी बात, आप बिंब हटा दीजिए तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब शीशा हटा तीसरी दो तो भी नहीं बनेगा, और बिंब हटा दो तो भी नहीं बनेगा। तीसरी ठीक है। बात कि शीशा भी रहे और यहाँ पे बिंब भी रहे, यानी दृष्टा भी रहे। अब हाँ, उसका अटेंशन अगर शीशे पे नहीं रहेगा तो आप आपका बिंब पड़ रहा है उस पे, लेकिन आपका अटेंशन शीशे पे नहीं है, तब भी आपको प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। यही मैं कह रहा था कि वो जो है वो एनी टाइम मतलब कि सबको है, सबका वो है। ऐसा नहीं है कि अ, किसी किसी को है, लेकिन हाँ किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। मेरे कहने का भाव यही था। जी रतीश भैया जी, आपका परमिशन है तो शक्ति भैया को आप जो बता रहे हो मैं थोड़ा रिपीट करके वही बताऊंगा, पर दूसरा एंगल में बताऊंगा। बताइए। ये सब पूरा एक्सरसाइज साइड में रख दीजिए, सिर्फ साइंस सुनिए, साइंस। चलिए, साइंस बताइए। दोनों आंखों का पीछे आपको लाइट है, जो है बीइंगनेस, ठीक है। कहीं पे भी लाइट होता है वहां वाइब्रेशन होता है, और वहां पे आवाज भी होती है। तीनों एक ही है। कोई भी बाहर भी देख लो, अंदर भी देख, कहीं पे भी देख लो, अगर आवाज है तो वाइब्रेशन रहेगा और साथ साथ लाइट भी रहेगा। ये हमारे अंदर की दोनों चक्षुओं से बाहर प्रसार हो रहा है, वो लाइट जो दोनों आंखों का पीछे है। अगर दोनों आंखों को आप लेंस समझेंगे, दो कांच का टुकड़े, वही लाइट आप आपका आंखों के सामने फोकस कर सकते हो। आप आंख जिधर घुमाएंगे वो लाइट उधर घूमेगा, वो फोकस पॉइंट उधर घूमेगा।
अब इस फोकस को आप सामने देखने के लिए अटेंशन भी रहना है, दोनों आंखों का फोकस भी रहना है, आपका आंखों का पीछे बीइंगनेस में भी रहना है, तभी आपको आंखों के सामने वो स्पॉट जैसा रोशनी दिखेगा। उस अवस्था में जैसे बहुत दिन पहले अपना क्या नाम राजा राम भैया ने बताया था, सुरति नृत्य मन और पवन, ये चारों इकट्ठा हो गया तो अपने आप ऊपर की तरफ खिंचाव होती है। हाँ भैया, बिल्कुल क्योंकि सही आपने कहा। सुरती का मतलब होता है वही सुनना, और नृत्य का मतलब होता है देखना, और पवन का मतलब होता है वही मतलब कि सुसुपना, श्वास। सुसुपना श्वास। तो बात वही है, मतलब वो एक साखी के माध्यम से बोले हैं। वही चीज मैं बोल रहा था कि देखना सुनना मतलब कि तीनों मतलब एक हो जाए। हाँ, हाँ इसमें साधारण साधक को क्या पकड़ में नहीं आता है, पहला बीइंगनेस में रहना नहीं आता है। दूसरी पॉइंट, आपको कम लोगों को अनाहतनाद वो जिंगूर का आवाज तो सुनाई देती है, पर रोशनी इसलिए नहीं दिखाई देती है, बीइंगनेस में रहते हुए उस आवाज पे फोकस करके दोनों फिजिकल आंखों को फोकस करना है। ये तीनों एक साथ करने का ही नाम साधना है, जो बिंदु अपने आंखों के सामने दिखने के लिए। तो तीनों में से एक भी गया तो ये नहीं दिखेगा, क्योंकि अटेंशन, अगर लाइट देखने में आप अटेंशन लगाओगे तो बीइंगनेस से हट जाओगे। बीइंगनेस से हट गया तो लाइट नहीं दिखेगा। तो वही रतीश भैया बता रहे थे कि बिंब भी रहना है, आईना भी रहना है, आपका अटेंशन आईने पे भी रहना है, पर उसमें 1 to 1 रिलेशन मत ढूंढिए, साइंस समझ लीजिए, आपको पकड़ आ जाएगा। धन्यवाद भैया जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम सभी को। कुछ फायदा हुआ? हाँ, रतीश भैया से कुछ पूछना था हमें। जी जी दीदी प्रणाम। जी प्रणाम भैया। पूछना तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस छोटी सी ही बात है कि जो साधना के अंदर एक गहरी स्टेज आती है कि जिसमें लगता है कि हमें निंद्रा बहुत गहरी आ रही है, कूट कूट के अंदर आती है कि जैसे सो गए तो सो गए। वो एक जो नशा, जो एक खुमारी होती है, वो ऐसी कौन सी स्टेज है, उसको या कोई पहचान पा रहा हो, अपने अंदर महसूस कर पा रहा हो? क्योंकि आपकी ये स्टेज रही है भैया, इसलिए हमने आपसे पूछा है। अब उसका कौन सा स्टेज है ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ जैसे जो जो मुझे अनुभूति है हम उसको बता सकते हैं। जी जी, चलो थोड़ा शब्दों के माध्यम से आप व्यक्त कीजिए, क्योंकि ये बहुत गहरी अनुभूति है। आप थोड़ा बताइए, आपने क्या फील किया उस स्टेज में, क्या महसूस किया अंदर से, कैसे वो नींद इस नींद से अलग है? जैसे एक ऐसी भी अवस्था जैसे आती है मेरी कि जैसे मैं एकदम अचल हूँ, एकदम कुछ क्षण के लिए मतलब कि एकदम पूरा ठहर जाता है। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे सब ठहर गए, वो
मतलब जो अंदर जो अपना जो होना है वो एकदम मुझे ठहरा हुआ नजर आता है, बाकी और चीज मतलब कि चलता हुआ नजर आता है। एक अवस्था की मैं आपको बात बताऊं, ऐसे मैं खुली आंखों से मुझे काम है कि जाना है काम पे, लेकिन इतनी मतलब मस्ती मुझे अंदर से थी कि मैं वहां से मतलब उठ नहीं पा रहा हूँ। अब ये भी मतलब कि बोध है कि हमको काम पे जाना है, लेकिन इतना मुझे आनंद इतना आनंद मतलब कि खुली आंखों से मिल रहा था कि मैं वहां से उठ ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये भी जान रहा हूँ कि हमको काम पे जाना है। अब फिर सोचे कि अभी घर वाले कहेंगे कि कब से बैठे हैं, लेकिन इतना समय मेरा बीत गया, मैं वहां से उठ नहीं पा रहा हूँ, इतना मतलब कि हमको आनंद मिल रहा था। जी। जी भैया।